हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं उनकी क्या नाम है। यानी कि दोस्तों, दो देशों के बीच में जो सीमा रेखा है उसके क्या क्या नाम है और किस देश के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी दो देशों के बीच में जो सीमा लगती है उसके नाम दिए गए हैं। एक नंबर पर है, इसके अंदर टोटल 9 सीमा है, ठीक है। तो एक नंबर पर है मेक-मोहन रेखा। ये जो सीमा है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मेक-मोहन रेखा के बारे में तो रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर और जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो ईडीएच किया आता था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और कई बार एग्जाम के अंदर ये टीचर वाले में भी पूछा गया है। मेक-मोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनके जो आपसी जो मुद्दे हैं वो चलते रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। मेक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। 2 नंबर पर है हिंडन रेखा। हिंडन रेखा कहाँ पर है? हिंडन है जर्मन और पोलैंड के बीच में। जेपी, इसके लिए आप याद रखिए जेपी, जर्मन पोलैंड, ठीक है। जेपी हिंडन, जेपी। 3 नंबर पर है मेन रहीम रेखा यानी रूस और फिनलैंड। रफ यानी जो रहीम जी है ना, मेन रहीम जी रफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रफ है, आप ट्रिक याद रख सकते हैं। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य है। 4 नंबर पर है मैगीनोट रेखा जर्मन और फ्रांस के मध्य है। जर्मन और फ्रांस के बीच में, एक तो जर्मन और पोलैंड के बीच में जेपी जो हिंडन है, जेपी हिंडता है, ठीक है। उसके बाद में है मैगीनोट रेखा यानी जर्मन और फ्रांस के बीच में है। तो इसके लिए आप याद रखिए जेएफ, ठीक है। मैगी जेएफ, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर पर है रेड क्लिफ रेखा। बहुत ही महत्वपूर्ण है रेड क्लिफ रेखा। ये जो मुद्दा है पाकिस्तान और भारत वाला चलता रहता है, तो रेड क्लिफ रेखा भी पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। तो भारत और पाकिस्तान आपको ये तो याद रह ही जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो हमारे राजस्थान के अंदर जो 4-5 जिले रखते हैं पाकिस्तान के साथ में, तो रेड क्लिफ रेखा है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। 6 नंबर पर है 38वीं सीमांतर रेखा। 38वीं सीमांतर रेखा है ना, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है, दोनों ही कोरिया हैं, उत्तरी और दक्षिणी, दोनों के बीच में क्या है 38 व्यक्ति बीच में खड़े हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 व्यक्ति खड़े हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 38वीं सीमांतर रेखा है। और 7 नंबर पर है ड्यूरंड रेखा भी बोलते हैं इसको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके लिए आपको याद रखना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, तीनों के बीच में है डूरंड रेखा। 7 नंबर डूरंड रेखा हो गई। 49वीं समांतर रेखा है ना, वो है यूएसए और कनाडा के बीच में, दोनों ही अमीर देश है। तो अमीर देशों के बीच में क्या है 49 लोग खड़े हैं, 49 लोग बीच में खड़े हैं। जो 49वीं समांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच में। डूरंड रेखा फिर आ गई भारत और अफगानिस्तान। तो ये मैंने बता दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ना वो डूरंड रेखा है। मेक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। हिंडन जेपी हिंडता है, ठीक है, इस तरह से याद रखिए, जेपी हिंडता है जर्मन और पोलैंड। मेन रहीम रेखा, रहीम जी गए रफ में, ठीक है, रूस और फिनलैंड। मैगी बनाते हैं जेएफ। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान का मुद्दा ही है। रेड क्लिफ रेखा 38 लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में खड़े हैं। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया। और 49 लोग कहाँ पर खड़े हैं? यूएसए और कनाडा के बीच में। तो ये आपको याद हो गया होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इसी तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।